जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि इस वीडियो में हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत का अपवाह तंत्र या नदी तंत्र, जिसमें हम लोग इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। और इसमें दो टाइप की रिवर्स होती हैं, एक हिमालयन रिवर्स यानी हिमालयी नदियाँ, और दूसरी हैं पेनिनसुलर रिवर्स या प्रायद्वीपीय नदियाँ। इन्हें क्यों कहा जाता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और आज के अपने इस वीडियो में हम लोग हिमालयी नदियों की बात करेंगे, जिसमें इंदस सिस्टम रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करेंगे। तो इसमें हम लोग हिमालयी नदियों की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे। इस तरह दो वीडियो में हम लोग पूरी भारत की नदियों को कंप्लीट कर लेंगे। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनको कंप्लीट करेंगे। बाकी ऐसे तो लगभग हर गांव में एक नदी बहती ही है, तो उसकी हमें बात नहीं करनी। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं मेन रिवर्स की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में हम अंतर समझें कि हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां होती क्या हैं। तो हिमालयी नदियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं या जिनका ओरिजिन प्लेस हिमालय है, उन्हें हिमालयी नदियां बोलते हैं। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि वे नदियां जो कि हिमालय की किसी ग्लेशियर से या किसी झील से निकले या किसी ताल से निकले, उन्हें ही हम लोग हिमालयी नदियां बोलते हैं। और हिमालयी नदियों के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे गंगा हो गया, यमुना, रावी, ब्यास, सतलज, इंदस, ब्रह्मपुत्र, और भी बहुत सारी रिवर हैं जो हिमालयी नदियों के अंतर्गत आती हैं। और दूसरी ओर हम लोग देखें प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं, यानी पेनिनसुलर रिवर्स। तो पेनिनसुलर रिवर्स उन्हें बोला जाता है जो कि इंडियन पेनिनसुला से ओरिजिनेट हो रही हूँ। अब इंडियन पेनिनसुला क्या है, जैसे ये हमारा भारत है, आपको मैप में क्लियर विजिबल हो रहा होगा। तो हमारे भारत का वह पार्ट जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप बोलते हैं या पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से ये गुजरात के नीचे से इधर ये पूरा तमिलनाडु से होते हुए इधर ओडिशा और बंगाल के तट तक, इसे ही इंडियन पेनिनसुला बोला जाता है। पेनिनसुला का मतलब तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, इधर पश्चिम में अरबियन सागर से घिरा हुआ है, और साउथ में इंडियन ओशन से, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे पेनिनसुला बोलते हैं। ये देखिए, ये एक ट्राइंगल जैसा आकार बना रहा होगा, ये इसे ही इंडियन पेनिनसुला बोला जाता है। और यहाँ पर जो रिवर ओरिजिनेट होंगी या यहाँ पर जो रिवर बहेंगी, उन्हें ही हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ बोलते हैं। देखिए, पहले हम लोग बेसिक फैक्ट समझेंगे, उसके बाद मैप में लोकेट करेंगे कौन सी नदी कहाँ से बहती है। और मैप का रेफरेंस हमने लिया है एनसीईआरटी से, जो कि एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा। तो पेनिनसुलर नदियाँ वही होती हैं जो प्रायद्वीप में किसी पठार से, किसी पर्वत से या किसी झील से निकलें, उन्हें ही पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय नदियाँ बोला जाता है। इनमें कौन कौन सी नदी हैं? इनमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, तापी है, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत आती हैं। और हिमालयी नदियों के अंतर्गत और प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत हम लोग सिर्फ इन तीन नदियों को पढ़ेंगे जो कि हिमालय में है, और प्रायद्वीपीय में 6 नदियां हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इन्हीं से जुड़ी हुई नदियों को भी हम लोग उसी में कवर करेंगे, क्योंकि यही जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इन्हीं में छोटी छोटी रिवर्स आके मिल जाती हैं, और यही आगे जाके बे ऑफ बंगाल में या इंडियन ओशन में या अरेबियन सागर में गिर जाती हैं। और यहाँ पर एक बात और है कि ये जो हमने डिवीजन किया है, ये ओरिजिन के बेसिस पर है कि नदियाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं या नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, उनका ये क्लासिफिकेशन है। बाकी एक क्लासिफिकेशन होता है कि नई नदियाँ कहाँ गिर रही हैं, या ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो उनका ये अलग क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन हम लोग इसी में ये कवर करते चलेंगे कौन सी नदी अरब सागर में गिर रही है या कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन दो जो डिवीज़न है वो ओरिजिन के बेसिस पे हैं, जिसमें हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ आती हैं। तो हम लोग हिमालयन रिवर्स को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास हिमालयन रिवर सिस्टम। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हो रिवर सिस्टम लिखा है, जिसमें 3 रिवर सिस्टम है, एक इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। यानी रिवर सिस्टम को नदी तंत्र बोला जाता है। अच्छा, आप सबसे पहले ये जाने कि रिवर यानी नदी में और रिवर सिस्टम या नदी तंत्र में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, रिवर को बोलते हैं नदी और रिवर सिस्टम को बोलते हैं नदी तंत्र। तो सबसे पहले नदी, जिसमें सिर्फ एक ही नदी, जैसे कोई एक नदी बह रही है, वो चाहे गंगा हो, यमुना हो, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, मतलब कोई एक नदी जिसमें सिर्फ एक ही नदी शामिल है, उसे रिवर बोलते हैं। और रिवर सिस्टम में जहाँ पर मेन नदी भी होगी और उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज होंगी, यानी उनकी कुछ सहायक नदियाँ, जैसे गंगा में ही आकर यमुना मिल जाती है, गंगा में ही आकर भागीरथी मिल जाती है, गंगा में ही आकर घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब मिल जाती हैं। तब इन सबको हम लोग नदी तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। यानी जहाँ पर एक से ज़्यादा नदियाँ होंगी वहाँ पर हम लोग रिवर सिस्टम का यूज़ करेंगे, नदी तंत्र का, और जहाँ सिर्फ एक नदी होगी वहाँ पर रिवर का यूज़ करते हैं।
तो अब मुझे लगता है आपको नदी तंत्र समझ में आया होगा कि इंडस रिवर सिस्टम क्यों लिखा है, क्योंकि इंडस में सिर्फ एक नदी नहीं है कि सिंधु नदी ही है, इसमें बहुत सारी नदियां हैं, उसकी सहायक नदियां जैसे रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, झेलम, श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, ये सभी नदियां इंडस में जाके मिल जाती हैं, इसीलिए इसको इंडस रिवर सिस्टम बोला जाता है। तो सबसे पहली बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की, सिंधु नदी तंत्र की। देखिए, इंडस जो कि नदी है वो भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती हुई जाती है और नीचे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी इंडस नदी अरेबियन सागर में गिर जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सागर है, इसीलिए सिंधु नदी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है या वहीं पर गिरती है। तो अगर ओरिजिन के हिसाब से देखा जाए तो इंडस सबसे बड़ी नदी है, यानी हमारे इंडिया और पाकिस्तान को मिलाकर, क्योंकि इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर की। लेकिन ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में बहती है, इसीलिए ये भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है, क्योंकि भारत में इसकी लंबाई सिर्फ 1100 किलोमीटर की है और बाकी जो 1800 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है या रेंज है वो पाकिस्तान में कवर होती है। इसीलिए सब पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी नदी है, लेकिन हमारे इंडिया की सबसे बड़ी नदी ये नहीं है। और हमारे इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, उसकी हम बात करेंगे। तो इंडस नदी जो कि तिब्बत में ओरिजिन होती है या तिब्बत से निकलती है। तिब्बत कहाँ पे है? हिमालय में ही है, इसीलिए हिमालय के अंतर्गत आती है। और बाकी इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो भी हिमालय के किसी न किसी झील या किसी न किसी पहाड़ी से या किसी न किसी ग्लेशियर से ही निकलती हैं, इसीलिए इन सबको हिमालयन रिवर सिस्टम में रखा जाता है। और इंडस या सिंधु नदी में जो नदियां आकर मिलती हैं उन्हें सहायक नदियां बोला जाता है। जैसे यहाँ पर एक नदी ये इंडस जा रही है, ये इंडस जा रही है, अब यहाँ से कोई नदी आके मिल गई, जैसे आप इसे रावी मान लीजिए, ये इंडस है, ये रावी है, तो ये इसकी सहायक नदी हो गई, ये इंडस की सहायक नदी है। फिर आगे जाके ब्यास नदी इसमें मिल गई, तो ब्यास इसकी सहायक नदी है। फिर आगे बढ़ के यहाँ पर कहीं सतलज मिल जाएगी, तो ये सतलज भी इसकी इंडस की सहायक नदी है। और इन्हें ही इंग्लिश में ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है, यानी सहायक नदियाँ। ऐसी छोटी नदियाँ जो बड़ी नदी में आकर मिलती है उन्हें ही ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियाँ बोला जाता है। तो इंडस में ऐसी 5 इंपॉर्टेंट नदी हैं जो आके मिलती हैं, जैसे रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब और झेलम। ये 5 बहुत बड़ी या बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि इंडस में आके मिलती हैं। बाकी भी बहुत सारी हैं, जैसे श्योक है, गिलगिट है, जस्कार है, हुंजा है, नुब्रा है, ये सब कश्मीर, लद्दाख के रीजन में आके इनसे मिलती हैं। खैर, ये 5 नदियां रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, झेलम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि इनसे भी सवाल बनते हैं। जैसे यहाँ पर चेनाब है, तो चेनाब इंडस की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चेनाब के बारे में तो ये हो गया, इंडस की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सतलज क्या है? सतलज सिंधु नदी से हरिके बैरेज में मिलती है। एक हरिके नाम का बैरेज है या बांध है, वहीं पे जाके सतलज इंडस में मिल जाती है। और सतलज पर ही भाखरा नांगल डैम प्रोजेक्ट बना है। भाखरा नांगल, आपने बांध का नाम सुना होगा, तो भाखरा नांगल सतलज पे ही बना है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। और बाकी जो श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा हैं, ये हिमालय में कहीं जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में या कश्मीर घाटी में, कश्मीर वैली में, यहीं पे जाके मिल जाती हैं। तो ट्रिब्यूटरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि सहायक नदियाँ कौन सी है या कौन सी नहीं है। और सिंधु नदी का मुहाना या माउथ कहाँ पे है? तो इसका माउथ है अरेबियन सागर में, अरेबियन सी में, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है। जैसे यहाँ पर एक रफली मैप बना लें, तो यहाँ से इंडिया से ये निकली और यहाँ पर आ गई है, पाकिस्तान में आ गई। बाकी से छोटी छोटी जैसे जो नदियाँ हैं यहाँ पर आके मिलती रहती हैं, लेकिन ये टोटली पाकिस्तान में बह रही है। तो यहीं पे आके अरेबियन सागर है, पाकिस्तान के नीचे अरब सागर, तो यहीं अरब सागर में ये अपना माउथ या मुहाना पूरा पानी लाके गिरा देती है। तो हिमालय नदी में एकमात्र ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में अपना पानी गिराती है, वह है सिंधु नदी या इंडस रिवर। और ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में बहती है। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 1100 किलोमीटर की। तो इस तरह इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है गंगा रिवर सिस्टम, यानी गंगा अपवाह तंत्र या गंगा नदी तंत्र। और गंगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक तो ये भारत की सबसे बड़ी लंबी है, यानी सबसे लंबी नदी है। और उसके बाद जो भारत के नॉर्थ इंडियन प्लेन हैं, उन प्लेन्स का या उन मैदानों का निर्माण भी गंगा रिवर सिस्टम से ही हुआ है। मैक्सिमम निर्माण जो हुआ वो गंगा नदी सिस्टम से ही हुआ है, इसीलिए गंगा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे लिए धार्मिक कारणों से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इसे बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो इसीलिए गंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। अच्छा, गंगा नदी निकलती कहाँ से? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? गोमुख में है। गोमुख कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में है। उत्तरकाशी कहाँ है? ये उत्तराखंड राज्य में है, यानी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गोमुख स्थान पर गंगोत्री ग्लेशियर है। यहाँ से गंगा नदी निकलती है। हालांकि गंगा नदी निकलना ये एक गलत बात हो जाएगी, क्योंकि
गंगा नदी तो खुद बहुत सारी नदियों के मिलने के बाद बनती है, क्योंकि शुरुआत में ये गंगा से नहीं होती। शुरुआत में भागीरथी और अलकनंदा निकलती है यहाँ से, जहाँ पर 5 प्रयाग बनते हैं, जिसमें विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग और रुद्र प्रयाग, ये 5 प्रयाग होते हैं। इन 5 प्रयागों से मिलने के बाद गंगा अपने अस्तित्व में आती है। किसी दिन यही बात करेंगे कि गंगा गंगा कैसे बनती है, कौन कौन सी नदी इसमें आके मिलती है तब ये गंगा बनती है, उसकी भी हम लोग सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेन फैक्ट की बात करें कि गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो ये 2525 किलोमीटर है और उत्तर भारत के मैक्सिमम स्टेट से ये होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहला उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी, फिर आगे बढ़ती है बिहार में और आगे बढ़ती है वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड। इन सब में भी इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर मान लिया जाता है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब सहायक नदियाँ। अच्छा, जैसे चेनाब इंदस या सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी थी, उसी तरह यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि आपने गंगा और यमुना का नाम धार्मिक पर्पज से भी सुना होगा। तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख ट्रिब्यूटरी है। और यमुना जब गंगा से मिलती है तो ये प्रयागराज में आके मिलती है और उसी को संगम बोला जाता है। प्रयागराज में गंगा प्लस यमुना का मिलन होता है या संगम होता है, इसी को संगम बोला जाता है। और बाकी जो अन्य ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियां हैं उनमें घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, ये सब नदियां आके गंगा में मिलती हैं, जैसे सरयू, चंबल, सिंध, बेतवा। अच्छा, चंबल, सिंध, बेतवा ये सब गंगा में आके मिलती हैं और गंगा आखिर में चंबल, सिंध, बेतवा यमुना में आके मिलती हैं और यमुना आखिर में गंगा से आके मिल जाती है, इसीलिए इसको गंगा नदी तंत्र में रखा गया। जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा, केन, ये सब यमुना से मिलती हैं और यमुना एट लास्ट गंगा से मिलके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना है बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी अपना पानी गिरा देती है। और गंगा नदी के मुहाने पर ही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदरबन डेल्टा आपने नाम सुना होगा, सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये डेल्टा क्या होता है? जहाँ नदियाँ अपना पानी गिराएं उसी को डेल्टा बोला जाता है, और उसी को माउथ या मुहाना भी बोला जाता है। क्योंकि देखिए, जैसे कोई नदी आई, ये बड़ी नदी आई, अब वो एकदम आखिरी स्टेज में है तो उसकी इतनी स्पीड नहीं है कि वो बहुत आगे जा सके, तो यहाँ पर ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में अलग हो जाती है। देखिए, जब नदी जुड़ती है तब उसे ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, और जब नदी से कोई नदी अलग होती है तब उसे डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो जब जहाँ नदियाँ अलग अलग होती हैं उसी को डेल्टा बोला जाता है। तो ऐसा ही एक डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन से बनता है। तो ये तो बात हो गई गंगा नदी की। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो कि सिर्फ भारत में ही बहती, इसीलिए यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। और उत्तर मैदान के जो प्लेन या फर्टाइल लैंड है वो भी गंगा नदी से ही बनता है, इसीलिए गंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी सहायक नदियों में ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी नदी पर, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जब ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से? तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। कैलाश रेंज, कैलाश रेंज कहाँ है? ये चीन में है। और मानसरोवर से ही सतलज झील भी निकलती है। सतलज उधर चली जाती है और ब्रह्मपुत्र इधर चली जाती है, चीन से होते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और जब ये चीन में होती है तब इसका नाम होता है सांगपो। सांगपो इसको चीन में बोला जाता है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए ये आगे बढ़ जाती है असम की तरफ। अभी इसको मैप पे भी दिखाएंगे। असम के बाद ये बांग्लादेश में आके नीचे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर एक माजुली नाम का आइलैंड है, यह द्वीप है। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जैसे एक यहाँ पर नदी बह रही है तो ये इतना बड़ा आइलैंड है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है। ये जो माजुली आइलैंड है ये माजुली आइलैंड है या माजुली द्वीप है। ये इतना बड़ा है कि इसे एक जिला घोषित कर दिया है वहाँ की सरकार ने। तो आप समझ सकते हैं कि माजुली कितना बड़ा द्वीप होगा, क्योंकि जब इसे एक जिले का दर्जा प्राप्त है तो आप समझ सकते हैं। इसीलिए माजुली आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप का मतलब ये नदी में स्थित है और एक द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र का भी शुरुआत में नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, इसका शुरुआत में नाम होता है सांगपो। सांगपो में दिबांग नदी और लोहित नदी जब आके मिलती हैं तब जाके इसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं, इसमें सांगपो है, लोहित है, दिबांग है, ये सब मिलती हैं तब ब्रह्मपुत्र का नाम इसका पड़ता है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। जमुना, ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है। और यही जमुना या ब्रह्मपुत्र गंगा से जाके मिल जाती है और आगे जाके पद्मा नाम से बांग्लादेश में बहने लगती है, और आगे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में ये अपना पानी गिरा देती है। तो ये है ब्रह्मपुत्र के बारे में। इसकी सहायक नदियां हैं धनसरी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, तीस्ता, धुबरी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, यानी इसी में ये नदी आके मिलती रहती हैं। और इस तरह ये ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ती रहती है और फिर गंगा से मिलके
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये है ब्रह्मपुत्र के बारे में। चलिए अब इन सब तीनों नदियों को मैप पर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास भारत का मैप है नदियों का, इंडिया मेजर रिवर्स। इसमें जैसे देखिए ये यहाँ से इंदस आगे बढ़ती है, इसी में झेलम, चेनाब, रावी, सतलज ये आगे जाके पाकिस्तान के यहाँ पर ये गिर जाते हैं। ये है क्या, अरब सागर। तो ये पूरा इंदस रिवर सिस्टम है, क्योंकि एक रिवर तो है नहीं, है बहुत सारी नदियाँ हैं। उसके बाद दूसरा है गंगा। ये देखिए गंगा यहाँ पे बढ़ती है, गंगा में यमुना मिलती है, ये चंबल मिलती है, और चंबल में राणा प्रताप सागर ये सब मिलके आती हैं। फिर आगे ये बेतवा यमुना में मिलती है, और ये देखिए जब जहाँ ये जो कॉन्फ्लुएंस होता है इसी को संगम बोलते हैं। यहाँ पर गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलती हैं। और इसके वेस्ट बैंक की जो रिवर हैं, ये इसमें शारदा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये सब आके आगे बढ़ जाती हैं। और फिर ब्रह्मपुत्र की बात कर लें तो ये देखिए ब्रह्मपुत्र यहाँ से अराइज होती है। ये क्या है, यही है मानसरोवर झील, यहीं से सांगपो या ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है। देखिए यहाँ पर मानसरोवर झील से चाइना में तिब्बत के एक नदी का उद्गम होता है, जिसे वहाँ चाइना में सांगपो बोला जाता है। फिर सांगपो से ये आगे बढ़ते हुए, ये देखिए चाइना से आगे बढ़ते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है दिहांग, यानी इसी सांगपो का नाम आगे अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है दिहांग। और दिहांग से आके लोहित मिल जाती है। देखिए लोहित रिवर यहाँ से आ रही है। तो जब दिहांग में लोहित मिल जाती है तब होता है ब्रह्मपुत्र नाम, और यहीं से ये ब्रह्मपुत्र नाम से आगे बढ़ जाती है। ये अरुणाचल प्रदेश से ये असम से होते हुए ये बांग्लादेश में आती है। और जब ये जैसे ही असम को क्रॉस करके बांग्लादेश में पहुंचती है, इसका नाम हो जाता है जमुना। यानी ब्रह्मपुत्र के 3 नाम है। देखिए एक तो सांगपो है चाइना में, दूसरा दिहांग है अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा ब्रह्मपुत्र है इंडिया में, यानी असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट में। फिर चौथा है जमुना नाम, जो कि बांग्लादेश में मिलता है इसको। तो इधर से जमुना या ब्रह्मपुत्र आ रही है और इधर से ये गंगा आ रही है। और जो यहाँ पर ये जो कन्फ्लुएंस पॉइंट है, संगम पॉइंट है गंगा और जमुना का, ये दोनों आपस में यहाँ मिलती हैं। फिर आगे पद्मा नाम से बढ़ जाती हैं, और पद्मा नाम से आगे यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो इस तरह इंदस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। सिंधु नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। गंगा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो हमने हिमालयन रिवर्स को फैक्ट के बेसिस पे भी देखा और मैप में भी लोकेट कर लिया है। तो अब मुझे लगता है आपको हिमालयन रिवर सिस्टम की जितनी रिवर्स हैं वो सब कंप्लीट हो गई होंगी। और फिर अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज वैसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो धीरे धीरे पढ़ें ताकि सब कुछ याद भी हो जाए। तो वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब रिवर्स का पार्ट 2 अपलोड किया जाए तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी और भी अपडेट के साथ हमारे चैनल से जुड़ जाएं। यूपी पुलिस से रिलेटेड, यूपी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड, यूपी लेखपाल से रिलेटेड, आपको किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ जाएं, ताकि कोई भी अपडेट मिले तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।